श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अनेक लोगों को अनुभव हुआ होगा कि बाबा जी द्वारा अपने भक्तों के जीवन निर्माण नीति की प्रक्रिया बहुत कठोर और कभी-कभी निष्कारण होती थी। वास्तव में यह सत्य नहीं था। उनके कार्य का आधार केवल कृपा थी। कृपा ही इस कार्य के प्रयोग में लाई जानी चाहिए। एक मूर्ति का निर्माण मिट्टी, काष्ठ और प्रस्तर से होता है। मिट्टी से मूर्ति बनाने में हाथों के कोमल स्पर्श की आवश्यकता होती है, किंतु जब यही कार्य शिल्पकार प्रस्तर से मूर्ति उकेरने में करता है तो उसे हथौड़े और छेनी का प्रयोग करना पड़ता है। अपने कार्य के प्रति दोनों ही दयावान होते हैं, किंतु यह दया का भाव अलग अलग स्थानों और भिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री के साथ भिन्न होती है। पात्र को खाली करना, फिर उसको स्वच्छ करना, पवित्र जल को पात्र में रखने के लिए आवश्यक होता है। पात्र के अनुसार ही खाली करने और स्वच्छ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई पात्र अपेक्षाकृत स्वच्छ और नम्र होता है तो उसके लिए सरल उपाय पर्याप्त होंगे। यदि पात्र का प्रयोग कुओं और सरोवर जल के लिए किया गया है तो उसमें गंदगी की परतें जम जाती हैं और उसकी गंदगी कठोर उपायों से स्वच्छ करना होता है, तभी पवित्र जल रखने के योग्य होता है। यह कार्य सरल नहीं होता। बाबा जी से जानते थे और इसका प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करते थे। अपरिहार्य शल्य क्रिया का मूल्य उन्हें अपनी पीड़ा से चुकाना पड़ता था। बाबा जी का हमारे प्रति व्यवहार किसी के प्रति पक्षपात रहित होता था। माला के मनकों का रंग, रूप, आकार सब अलग अलग होता है, किंतु सब में व्याप्त होने वाला धागा एक ही होता है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। क्या हम ये धागे का पक्षपात कह सकते हैं कि एक मन का पहले, दूसरा मन का बाद में और तीसरा मन का और बाद में होता है? हम पहले ही कह चुके हैं कि हम बाबा जी के बारे में जो भी दावे उनके संबंध में जानकारी के लिए करें वह अपर्याप्त ही रहता है। बाबा जी के साथ हमारा निकट का सहवास रहने के बावजूद उनके बारे में मेरे व्यक्तिगत अनुभव नगण्य हैं। मैंने बाबा जी में जो भी आस्था और उनके बारे में समझ अर्जित की है वह उनके पुराने और निस्वार्थ भक्तों की सहृदयता के कारण है। 1958 में मेरे नए घर में जाने के बाद इनमें से बहुत से भक्त बाबा जी के पास, यहाँ जिसे बाबा जी के शीतकालीन शिविर के रूप में ख्याति प्राप्त हो गई थी, आया करते थे। बड़ी संख्या में भक्त उनके साथ अपना समय बिताया करते थे। घर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो गया था, जहाँ मधुमक्खियाँ सदैव मंडराया करती थीं। मधुमक्खियाँ यानी भक्त। यह बाबा जी की अपने भक्तों के प्रति उदारता ही थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ बाबा जी लंबे समय तक ठहरते और भक्तों को दर्शन देते थे। उस समय तो कैंची और वृंदावन में आश्रम नहीं थे जहाँ भक्तों को दर्शन प्राप्त होता। भक्तगण मेरे लिए तो नए होते थे, किंतु वे परस्पर परिचित और बाबा जी से भी परिचित होते थे। इनमें वे भक्त थे जिन्हें प्रथम बैच का कहा जा सकता है। ये भक्त अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था और समर्पण भाव के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थे। उनके हृदय में बाबा जी के प्रति भक्ति और प्रेम भरा हुआ था। इन्हीं व्यक्तियों से मैंने प्रथम पाठ सीखा और इन्हीं से बाबा जी के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव मेरे हृदय में उदय हुआ। उन भक्तों के प्रति दुराव या कंजूसी का भाव होने का कोई कारण नहीं था और मैंने उनकी उदारता और खुलेपन का पूर्ण लाभ उठाया।
भाई तुलाराम और जीवन दोनों नैनीताल से आए और प्रारंभ में बाबा जी से किसी प्रकार का संबंध रखने के विरुद्ध थे। बाबा जी नैनीताल बहुत दिनों से जाया करते थे और वहाँ के निवासियों में लोकप्रिय थे। उनके अनेक संबंधियों ने उन्हें तुलाराम और जीवन को बाबा जी के पास लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु असफल रहे। वे बाबा जी से दूर ही रहे जब तक कि उनका मानस परिवर्तन का अंतिम क्षण नहीं आ पहुंचा। वे दोनों बहुत ही भाग्यवान थे। बाबा जी ने उन्हें अलग अलग विभिन्न स्थानों की यात्रा में अपना सहयोगी बनाया। बाबा जी आजीवन यात्रा ही करते रहे। आश्रमों के बन जाने के बाद भी उन्हें आश्रम रोक नहीं पाए। संत जीवन के बारे में जो कुछ कहा गया है वे सारे गुण वर्तमान थे। यह एक यात्रा थी, एकांत से एकांत तक की। तुलाराम का मानस परिवर्तन उसके जीवन के अंतिम दिनों में ही हुआ, किंतु उसका सारा समय बाबा जी के साथ यात्रा करने में बीता। यह किसी को दिया हुआ विलक्षण अवसर था। वास्तव में बाबा जी के पास कोई सहयात्री नहीं था। कभी कभी वे मार्ग में पड़ने वाले धर्मशालाओं से किसी को साथ ले जाते थे। कुछ दूर तक उसके साथ यात्रा करते और फिर उसे अगले पड़ाव पर छोड़ देते थे। यह उनका स्वभाव था कि जो भी यह सहर यात्री चुना जाता था उसे एक ही बार यह सौभाग्य प्राप्त होता था। दूसरे लोग उसके भाग्य पर ईर्ष्यालु हो उठते थे। अतः हम तुलाराम के भाग्य की सराहना कर सकते हैं, जिन्होंने बाबा जी की संपूर्ण देश यात्रा में साथ रहकर उनकी सेवा की। उसने सभी तीर्थों, मंदिरों और मठों की यात्राएं की और वहां रहने वाले साधुओं के दर्शन प्राप्त किए। ये ऐसा सौभाग्य था जिसे कोई यात्री संपूर्ण जीवन पर्यंत यात्रा करने पर भी न प्राप्त कर पाता। जब हम बातें करते थे तो निर्भय होकर बातें करते थे। उसकी बातें मंदिरों या स्थानों के बारे में न होकर बाबा जी के साथ उनके जीवन के बारे में ही होती थी। उसने बहुत कुछ स्मृतियां एकत्र कर ली थी और अपने मन को पूर्ण रूप से आप्लावित कर लिया था। एक प्रकार से मन पूर्ण रूप से भी अधिक तृप्त हो गया था। मुझे बाबा जी के निकट मानकर वह मुझे स्वयं को प्राप्त रस का आस्वादन कराते थे और उन सभी की पुष्टि करते चलते थे कि उसके द्वारा अनुभूत बातें सही थी और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ उनका रसास्वादन करना चाहिए। मैं भी जब हम साथ होते थे यही करता था। जब हम अलग हुए तब उन्होंने मुझे ऐसी थाती सौंप दी कि जब भी मैं अकेला अथवा एकांत में रहूं उससे अपने लिए कुछ निकाल कर रसास्वादन कर सकूं। मेरे लिए वे तो सदैव ताजी ही है। तुलाराम ने जब से बाबा जी के भक्तों की श्रृंखला में अपने को आबद्ध किया तब तक उन्होंने जीवन के 2 आश्रमों, विद्यार्थी और गृहस्थ को पार कर लिया था और अब वह वानप्रस्थ आश्रम में आ गए थे। वानप्रस्थ आश्रम जीवन का तीसरा चरण, जिसका पालन आजकल कोई नहीं करता है। एक दिन किसी ने तुलाराम से उसके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने कहा वह परिवार छोड़ चुके हैं। पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का समय तभी छूट गया जब बाबा जी ने उन्हें अपना सहयात्री बनाया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरांत तुलाराम ने वकालत प्रारंभ की। पारिवारिक जीवन में आने के पश्चात अच्छा धन कमाया और उस धन को व्यापार में लगाकर उसकी अभिवृद्धि की। जब व्यापार चल निकला और उससे निश्चित आय मिलने लगी तब उन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया और जीवन का आनंद लेना और स्वतंत्रता पूर्वक रहना शुरू किया। वे बहुत अच्छे परिवार से आए थे और उस पूरे क्षेत्र में उनके मित्र और संबंधी थे। उनके पुत्र व्यापार का कार्य देखते थे, जिसके कारण वे मुक्त जीवन व्यतीत करते थे। निश्चित आय होने के कारण उन्हें कोई चिंता नहीं थी। यह उनकी जीवन कथा थी जिसे उन्होंने मुझे सुनाया था। किंतु उनके मित्रों के अनुसार उनका बाबा जी के पास आना पूर्व निश्चित था और उसमें देरी उनकी संकुचित दृष्टि और अकारण ही थी। फिर भी तुलाराम का विश्वास था कि उनका बाबा जी के पास पहले न आने का कारण अथवा अन्य लोगों के दबाव होने के बाद भी न आने का कारण ये था कि आने का समय परिपक्व नहीं हुआ था।
और मैं समझता हूँ कि उनका कथन सही था। सिद्धि दीदी, उनकी पत्नी, बाबा जी के साथ बहुत दिनों रही और उनकी मान्यता बाबा जी के उच्चतम भक्तों में थी। अतः उनको बाबा जी के भक्तों में स्थान पाने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये देरी केवल इसलिए थी कि उचित समय का चयन उनके हाथों में नहीं था। तुलाराम और मैं एक दूसरे से तब परिचित हुए जब बाबा जी ने हमारे पहले के घर में आना प्रारंभ किया, किंतु मेरा मिलन उनसे 1959 के जाड़े में ही हुआ, जब हम बाबा जी के घर में पूरी तरह से निवास करने लगे थे। सिद्धि के साथ तुलाराम और अन्य भक्त 1959 में के अंतिम महीनों में आए। ये अर्ध कुंभ मेले का समय था। तुलाराम का परिवार दूसरे घर में रहता था, किंतु वह और सिद्धि बाबा जी के साथ उनके ही घर में रहते थे। वे बाबा से कहा करते थे एवं सिद्धि दीदी और दूसरों को अवश्य दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, किंतु वह तो उन्हीं के पास ठहरेंगे। वह और सिद्धि दीदी बाबा जी के पास ही रहते थे। बाबा और उनके भक्तों के साथ ठहरकर आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक पुराने भक्त आते थे। उनके यहाँ निवास करने की पूरी अवधि में जैसे रोज ही समारोह हो रहा हो, जिसकी तुलना में अन्यत्र कोई समारोह हमने न देखे और न भाग लिया है। ये पहला शीतकालीन शिविर था जो अनवरत बिना किसी व्यवधान 1972 तक होता रहा। बाबा जी के साथ समय व्यतीत करने के अलावा भी हमें एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते रहने का पर्याप्त अवसर मिलता था। हमारी सबसे आनंददायक सभा रात्रि में होती थी और यह हमारे लिए नियम जैसी बन गई थी। जब सभी काम समाप्त हो चुके थे, बाबा जी भी अपने कमरे में विश्राम करने चले जाते थे। तब हमारा सर्वोत्तम समय सत्संग का होता था। उस समय हम अपने जीवन के आनंदपूर्ण क्षणों का एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक आदान प्रदान करते थे। जो कुछ भी हमें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता था, उसे सभी लोगों द्वारा परीक्षण किया जाता था और परीक्षण के पश्चात ही उसे विश्वास के साथ बताया जा सकता था। सभी इसके लिए सावधान रहते थे कि बाबा के नाम पर किसी बनावटी या मनगढ़ंत बातें प्रचलित न की जाए। इस तरह दूसरों द्वारा प्राप्त अनुभव हमारे अनुभव हो जाते थे। ये रात्रिकालीन सभाएं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। ये सभाएं एक प्रकार की कार्यशाला होती थी, जहां हमें सिखाया जाता था कि हम एक दूसरे के साथ रहकर कैसे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हम कैसे एक परिवार के सदस्य की भांति हो जाते थे। ये हमारे जीवन के सर्वोत्तम क्षण होते थे। हम सब बाबा जी के परिवार के सदस्यों में सम्मिलित हो जाते थे और सभी वस्तुओं में सहयोगी हो जाते थे। हर व्यक्ति एक दूसरे का प्रिय हो जाता था, जिससे एक दूसरे की सहायता कर सभी अपने जीवन का आनंद उठा सकें। पहले सभी का अनुभव पारिवारिक जीवन के दुख का था, जिसमें भय और ईर्ष्या थी, किंतु अब ऐसा अकल्पनीय पारिवारिक जीवन था जिसकी प्रसन्नता और आनंद अविश्वसनीय थी। हमने ये सीखा कि आनंद तभी आता है जब हम किसी के लिए अपना द्वार उसे अपने से अलग या अपरिचित समझकर बंद नहीं कर लेते, अथवा किसी का परिवार में अधिकार या स्थान छीन लेते हैं। आनंद तभी आता है जब हम दूसरे को अपने से अभिन्न समझते हैं, सबसे अभिन्नता जिसके साथ भी हम संपर्क में आते हैं। इस परिवार में किससे भय और किससे ईर्ष्या और घृणा हो सकती थी, जब सभी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है और सभी एक ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये अमूल्य पाठ था, सुखी पारिवारिक जीवन के लिए अमूल्य निधि। किंतु हम में से कितने इसे सीख पाते हैं? हम जब बाबा जी के साथ होते हैं तभी ये स्मरण और इसका अभ्यास रहता है, और जैसे ही वे चले जाते हैं हम सारे पाठ भूल जाते हैं। जब वे वहां नहीं होते तब भी हम क्यों इस सीख से बंधे रहें? ये मूल्यवान पाठ हमें बाबा जी सिखाना भूल गए, फिर भी हम इतने बुद्धिमान हो गए थे कि हमने इसे बाद में सीखा। कभी कभी हमारी रात्रिकालीन सत्संग में बाबा जी हमारे कमरे में, जहां हम बातें करने में व्यस्त होते थे, आया करते थे। एक रात जब 1 घंटे से अधिक बीत चुका था, हमारी बातें चल रही थी,
कि बाबा जी हॉल में आए और शुक्ला जी के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बिस्तर की परतें गिनना शुरू किया। बाबा जी ने कहा, आप लोग यहाँ खूब सुख पा रहे हैं। सभी हंसने लगे, किंतु शुक्ला द्रवित हो गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, ये मेरी दीदी का घर है, यहाँ सब कुछ है। बाबा जी ने कहा, आपकी दीदी अच्छी है, लेकिन वे आपके लिए ही उदार हैं, क्योंकि उन्होंने आपको 5 परतों का बिस्तर दिया है और मुझे केवल 3 परतों का। हमारा सत्संग इसी प्रकार के अनेक अनुभवों और टीका टिप्पणियों के बीच चलता था। इस प्रकार के अनुभवों के बाद हर एक यही कहता था कि हमारे बाबा जी यही हैं जिनकी खोज में हम थे। दिन एक एक कर चुपचाप खिसकते जाते थे। हम में से प्रत्येक यही चाहता था कि ये दिन जो आनंद आह्लाद में बीत रहे हैं कभी समाप्त न हो। किंतु एक रात जब बाबा जी विश्राम करने चले गए और भक्तों में भोजन कर लिया था तथा हॉल में प्रतिदिन के समान एकत्र हुए, तो हमने देखा कि बाबा जी के कमरे में प्रकाश नहीं था। ये समझकर कि वह सो गए होंगे और उनका आज रात हमारे मध्य आनंद नहीं होगा, हम सभी अपने बिस्तरों में लेट गए। 12 बजे के पूर्व सभी सो गए और प्रकाश बंद कर दिया गया। हम सब गहरी नींद में थे जब हमने तुलाराम को ये कहते सुना कि दादा, बाबा जी तो जा चुके हैं, वो घर में नहीं हैं। तुलाराम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों गेट की ओर दौड़े। सिद्धि वहां पहले से ही हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हम लोगों ने अपने स्लीपर भी नहीं पहने थे और सड़क पर दौड़ रहे थे। हमें सड़क पर एक रिक्शा मिला जिसका चालक उसी में सो रहा था। तुलाराम ने उसे खींचकर जगाया और हम दोनों सीट पर बैठ गए तथा सिद्धि कूदकर फुटबोर्ड पर बैठ गई। रिक्शा वाले से तेजी से चलाने को कहा गया। वो पूरी तरह जगह नहीं था। उस समय सड़क पर कोई सवारी नहीं थी, अन्यथा दुर्घटना भी हो सकती थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर आए तो देखा कि बाबा जी अकेले बेंच पर बैठे हैं। उनके साथ जो 2 भक्त आए थे उन्हें चाय के लिए भेज दिया गया था, इसलिए बाबा जी अकेले ही थे। जब हम उनके सामने आए तो हम सब बहुत उत्तेजित थे, अतः बातें नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ही बड़े अन्य मनस्क ढंग से बातें प्रारंभ की, जैसे वो अपने बिस्तर पर ही बैठे हों। उन्होंने पूछा, हम लोग कैसे आए? हम आपको ढूंढने आए हैं। हमारे लिए कहाँ संभव था कि हम घर पर ठहर सकें जब आप वहां नहीं हो। तुलाराम और सिद्धि ने उत्तर दिया। मैंने तो मुंह ही नहीं खोला और न बातें की। बाबा जी ने ऐसे उदासीन भाव से सब कुछ बताया जैसे ये तो बड़ी सामान्य सी बात थी और रोज ही होने वाली घटना थी, जिसे व्यर्थ में इतना महत्व दिया गया। तब बाबा ने सामान्य से प्रश्न पूछना प्रारंभ किया जो तुलाराम से ही किए गए थे। उन्हें कैसे पता लगा? अन्य लोगों ने जब ये सुना तो क्या सोचा? इसी तरह से अन्य प्रश्न तुलाराम ने थोड़ा बहुत ही बताया जो उसने सिद्धि से सुना था, क्योंकि वही उनको दौड़ती हुई जगाने आई थी। घर के सभी लोग सो रहे थे। सिद्धि और 2 अन्य महिलाएं जो छत पर सोती थी, बैठी घर के सामने सड़क की ओर निहार रही थी। ये पूर्णिमा की रात्रि थी। वे चुपचाप बैठी थी, जैसे ध्यान कर रही हो। उन्होंने कुछ चहल पहल देखी और 2 रिक्शे आए गए और गेट पर खड़े हो गए। कोई हाथों में कुछ लेकर आया। गेट खुला और कुछ अन्य लोग भी वहां इंतजार कर रहे थे। सभी लोग रिक्शों पर बैठे और चलने लगे। महिलाओं ने इसे देखा, किंतु समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा है। आंखों ने तो देखा था, किंतु मस्तिष्क से उसे ग्रहण नहीं कर सकी कि क्या मामला है। ये सारा अभिनय किस लिए है, वे समझ नहीं सकी। बाबा जी ने कहा, बात तो बड़ी सरल थी और यह उनके लिए आश्चर्य है कि हम उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उन्हें मथुरा में आवश्यक काम था और उनकी उपस्थिति वहां आवश्यक थी। इसके अलावा भी राम प्रकाश जो आगरा से आया था, वो अपना समय यहाँ व्यर्थ गंवा रहा था। उसका भी नुकसान हो रहा था, इसलिए उसको भी घर लिवा जाना था। उन्होंने बताया, ये तभी तय हुआ था जब हम सोने के लिए जा रहे थे और आप लोग भोजन कर रहे थे।
कन्हैयालाल घर जाने के लिए मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि वे 2 रिक्शों के साथ रात 2 बजे आ जाए। मैं आप लोगों को ये नहीं बता सका क्योंकि आप लोग भोजन कर रहे थे। जब रिक्शा आया तो आप लोग सो रहे थे और मैं जाने वाला ही था। मैं अपने कमरे से बाहर आया, देखा राम प्रकाश बरामदे में दूसरे लोगों के साथ सो रहा था। मैंने उसे जगाया और उसे गेट के बाहर ले आया। मेरी समस्या थी कि उसे ये पता ना चले। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो चिल्ला कर जगा देगा, अतः बुद्धिमानी यही थी कि उसे ना जगाया जाए। इस जैसी एक छोटी सी बात के लिए इतना परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी जितनी आप लोगों ने उठाई। अपनी समझ से सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों ने यही नहीं किया, यही सभी कष्टों का कारण है। शिक्षाएं समाप्त हुई। हमारी परेशानी के लिए सांत्वना सी देते हुए उन्होंने कहा उनका काम बहुत आवश्यक था। उनकी योजना में अभी जाना तय नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। वैसे मैं जल्दी लौट आऊंगा। राम प्रकाश और कन्हैयालाल पास में खड़े थे। गाड़ी के आने का समय हो गया था, इसलिए बाबा जी ने हम लोगों को घर लौटने को कहा। तब तुलाराम ने उनसे वह प्रश्न पूछा जो इतनी देर उनके दिमाग में उन्हें परेशान किए था। तुलाराम ने उनसे कहा उनकी केवल एक प्रार्थना है कि बाबा जी आप जब भी कहीं जाएं, आप बिना दादा को बताए कहीं ना जाएं। ये दादा के लिए बड़ा दुखद हो जाता है जब उनको पता चलता है कि जब वो सो रहे थे तभी आप कहीं चले गए। बाबा जी मुस्कुराए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, अब घर छोड़ने के पहले मैं दादा से बताकर जाया करूंगा। ये सभी के लाभ के लिए तुलाराम ने बाबा जी से वचन ले लिया था। बाबा जी ने ये वचन समाधि लेने के अंतिम दिन तक निभाया। जब भी बाबा जी घर से बाहर जाने की सूचना मुझे देते, तुलाराम का और मेरे उनके प्रेम का स्मरण हो आता था। बाबा जी 5 या 6 दिन बाद लौटे। बहुत से भक्त अपने घरों को लौट गए थे, इसलिए तुलाराम और मुझे बातें करने का पर्याप्त समय मिलता था। उनके पास बाबा के संबंध में बताने को बहुत कुछ था। उन्होंने बाबा जी के साथ बहुत सी रातें नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली और भीमताल जागकर घूमते हुए बिताई थी। ये कठिन जीवन था जो सड़कों पर चलते हुए, कभी कभी सड़क के किनारे बनी पुलियों के नीचे रहकर बिताया गया था। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन सजे सजाए भवनों और नरम बिस्तरों पर व्यतीत किया हो, उनके लिए ये कठोर और कष्टपूर्ण जीवन था। फिर भी इस जीवन का कोई परित्याग करना नहीं चाहता था, जैसे मधुमक्खी मधु में ही लिप्त हो और छत्ते में न रहना चाहती हो। भोजन मिलना अनिश्चित था, फिर भी भूखों मर जाना असंभव था। सड़क के किनारे दुकानें हुआ करती थी, उनके दरवाजे खुले रहते थे। यदि दरवाजे बंद भी हों और लोग भीतर सो रहे हों, तब भी आप उन्हें जगाकर उनसे चीजें खरीद सकते थे। जब लोग किसी गांव के निकट होते थे तो उनमें से कोई गांव में जाकर भोजन इकट्ठा कर ले आता था। भोजन करना है, ताज़ा है, बासी है, मीठा है अथवा तीखा, इसका कोई प्रश्न नहीं था। भूख मिटाने के लिए भोजन था, और जब आप भूखे हो तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट लगता है। बाबा जी को देखकर, जो इस क्षेत्र में अच्छी तरह परिचित थे, कुछ गृहस्थ उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवा कर लाते थे। कभी कभी भक्तगण आधी रात को खुद भी सड़क पर उनके साथ पिकनिक सा मनाते थे, जिसका आनंद अकेले घर में बैठकर खाने में मिल ही नहीं सकता था। कभी कभी सड़क के किनारे आग सुलगाकर चाय बना ली जाती थी और उसको बनाने के सामान, बर्तन आसपास के लोगों से एकत्रित कर लिया जाता था। कभी कभी तुलाराम के लिए पान या सिगरेट की समस्या होती थी। तब जीवन जैसे लोग जहां से भी होता उसका प्रबंध कर लेते थे। कभी कभी भोजन आने में देर होने पर बाबा जी जीवन को तुलाराम के लिए दुकान से पान खरीद लाने को कहते थे, जिससे तुलाराम उसे खाते रहे। क्या यह चमत्कार नहीं था कि एक व्यक्ति जो स्वादिष्ट भोजन का अभ्यस्त रहा हो, उसे अपनी भूख पान खाकर मिटानी पड़े? तुलाराम कहा करते थे कि यह चमत्कार ही था कि एक वकील और नैनीताल में इंडिया होटल का मालिक कांटों और पत्थरों पर घूम रहा था और अपनी भूख जो कुछ भी दिया जाए उसी से अपने गुरु के साथ बैठकर मिटा रहा था। जिस समय से तुलाराम और मैं एक दूसरे को जानने और प्रेम करने लगे तथा अपने मन की बातें करने लगे,
तुलाराम मुझे उसी समय से उद्धव कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन बड़े उत्साह से उन्होंने मुझसे कहा, उद्धव, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि उनकी कृपा मुझे वानप्रस्थ जीवन के लिए तैयार करने के लिए है। उनसे तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं था। मेरे लिए उनसे सहमत होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। उसके साथ बैठना, भीड़ भरे घर में निर्विघ्न उनकी बातें सुनना और फिर चाय और सिगरेट भी चलते रहना बड़े ही दुर्लभ क्षण होते थे। जब बाबा जी घर में होते तो व्यवधान रहित बैठकों के लिए कोई अवसर नहीं रहता था। तुलाराम अब पक्के परिवर्तित व्यक्ति थे। मेरे प्रति उनके अनुराग के ही कारण मुझे भी उनके साथ मुख्य धारा में प्रवाहित होने का सौभाग्य मिला। आपको भी ये मूल्यवान प्रसंग जिससे आप प्रेम करते हैं छिपा कर नहीं रखना चाहिए, ये उनका ध्येय वाक्य था। वे एक चतुर वकील थे और अपना पक्ष कुशलता से रखना जानते थे। मैं भी इतना भिज्ञ नहीं था कि उनका कार्य सरल हो जाता, किंतु मैं आज्ञाकारी अवश्य था, जिससे उनका कार्य कठिन नहीं रह जाता था। अपने अनुभवों को प्रयत्नपूर्वक और बड़े धैर्य से सुनाकर उनका उद्देश्य मुझे बाबा जी के भक्तों की श्रेणी में लाना था। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है और जिस भी किसी के चीज के लिए मेरी प्रशंसा की जाती है, वो सब उनके प्रेम का ही फल है। दूसरे लोग इसे क्या जाने, इसे मैं ही जानता हूँ। बाबा जी के लौटने पर हमारी रात्रिकालीन सभाएं पूर्ववत होने लगी। एक दिन प्रातः बाबा जी तुलाराम, सिद्धि और एकाध दो लोगों के साथ बनारस गए। मुझे भी साथ ले चलने के लिए तुलाराम के सारे प्रयत्न व्यर्थ रहे। मैं घर पर ही रहा। बाबा जी का तुलाराम को उत्तर था कि इनके लिए घर में रहकर बहुत काम है, इन्हें अपने साथ कैसे ले चल सकता हूँ। वर्षों के उपरांत मेरे लिए स्पष्ट आदेश हो गया कि मैं घर पर ही रहा करूं, क्योंकि मेरा काम वही है। उस दिन उनके चले जाने के बाद मेरे विश्वविद्यालय के एक मित्र ने बताया कि उसके गुरु श्री देवरा बाबा उनके नए घर में गृह प्रवेश के अवसर पर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उन्होंने घर में व्यवस्था और उनके गुरु की अगवानी करने के प्रबंध के लिए मेरी सहायता मांगी। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी सायंकाल वापस आ रहे होंगे, अतः मैं लाचार हूँ। बाबा जी के आ जाने पर मेरा कहीं जाना नहीं हो पाता था। इसके अलावा मेरी रुचि उनके गुरु से मिलने में नहीं थी। उन्होंने जोर दिया कि बाबा जी के मेरे घर आने से पहले ही उनके यहाँ के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे, अतः उनके यहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं अनिच्छा से दबाववश चला गया। बहुत देर बेचैनी से प्रतीक्षा करने के बाद देवरा बाबा खुली कार में बहुत से साधुओं और शिष्यों के साथ पधारे। वहां उनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी। उनके आसन ग्रहण करने के उपरांत बिना अपने मित्र को सूचित किए मैं चुपचाप वहां से चला आया। बाद में सायंकाल बाबा जी आए और उनकी प्रतीक्षा में रुके हुए लोगों से उन्होंने हॉल में कुछ देर बातें की। उन्होंने कहा कि उनको इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी सी वार्ता के पश्चात उन्होंने प्रसाद वितरित किए जाने के लिए और आगंतुकों को चले जाने को कहा। जब सभी लोग चले गए तो उन्होंने मेरी माँ से भोजन देने को कहा, क्योंकि वो भूखे थे। अपने कमरे में माँ, मौसी, माँ, सिद्धि और मेरे साथ भोजन करने के उपरांत सभी को बाहर भेज दिया और कहा कि घर में सभी को भोजन करा दिया जाए। आज रात्रिकालीन सत्संग नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा वे थके हुए हैं, सभी को विश्राम करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः हम लोग बाबा जी के पास एकत्रित हुए, जैसा हमारा नियम था। वो अपनी चारपाई पर बैठे थे। तुलाराम, सिद्धि और मौसी माँ उनके सामने बैठी थी। मैं उनकी चारपाई के पास खड़ा था। वो अपने सामने बैठे लोगों से बातें कर रहे थे। मेरी ओर मुड़े और एकाएक पूछा, क्या तुम देवरा बाबा से मिले थे? मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये सब उनकी अनुपस्थिति में हुआ था और किसी ने उनसे इसके बारे में बताया भी नहीं था। बाद में उन्होंने देवरा बाबा के बारे में बताया कि वे बहुत बड़े संत हैं और उनके बहुत शिष्य हैं। अनेक साधुगण और उनके बहुत से भक्त तुम्हारे मित्र के घर उनके साथ अवश्य आए रहे होंगे। श्री